Sir. Yes, good morning, Sai Sagar. Morning, sir. So we'll continue with the questions which we were doing in the last class. Okay. तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम लोग वो मूवमेंट ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे और एक बारी वो कर लें और उसके बाद फिर हम लोग कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है. Please attempt this first question, everyone. And do I need to tell you guys every day that please switch on your videos? सर आज नहीं कर सकता. क्यों साई सागर, ऐसा क्या है आज? सर कैमरा खराब है, नहीं ऑन होगा. ऐसा कैसे कैमरा खराब हो जाता है? नहीं सर, ऑन कर रहा हूँ, नहीं हुआ कैमरा ऑन. एक रिकॉर्डेड मैसेज रख लेते हैं, जैसे ही तुम लोग ज्वाइन करोगे आएगा कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, तो अपने आप फिर कैमरा ऑन हो जाएगा, है ना? नहीं? सर बी है क्या आंसर? हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन का करेक्ट आंसर. इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. A particle of mass m and charge q is released from rest in an electric field E. Then the kinetic energy, ठीक है, after time t, देखो force is equal to q into E हो गया. Acceleration is force by mass, which is QE by m हो गया. ठीक है. And particle is released from rest, मतलब initial velocity u0 है. तो v is equal to काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t निकालना है तो पहले वेलोसिटी निकाल लो. v is equal to u plus at. u is 0 तो v is equal to 80. हाँ, QE by m into t हो गया. जब v का वैल्यू निकल गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है. ठीक है. सो दिस इज हाफ m into QE by m into t का होल स्क्वायर. So this is 1 by 2 into m into q square e square t square upon m square. एक m कट जाएगा. So this is q square e square t square divided by 2m. So option 2. भाई सही में तुम लोगों ने एकदम तो डिसोबे करने का मतलब सोच ही लिया है कि एकदम जो सर ने बोला है उसका उल्टा करना है. कैमरा ऑन करो सब लोग. प्यार से बात कर रहे हैं सब लोग, मतलब सोए, मतलब मस्ती में चल रहे हैं. सर ने तो प्यार से ही बोला है, कहाँ सुनना है. हर तरीके का भाषा आता है मुझे, प्यार से, चपेट लगा के, है ना. तो जो नए बच्चे हैं वो तो मेरे सब अच्छे रूप को ही देख रहे हैं. कृपया मेरे अच्छे रूप को ही देखें, खराब रूप को देख के क्या करेंगे. ऑन कर लीजिए सभी लोग. आर्यनन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. आयरेशन. यस सर, जस्ट अ मिनट. लिख लिया सबने इसको? 1 minute sir, 1 minute. Yes sir, done. Next question please.
सर हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कर रहे हैं। पोटेंशियल अभी नहीं शुरू किया ना हम लोगों ने, वहां पे पोटेंशियल किया नहीं अभी सीबीएसई में, मतलब क्वेश्चंस उसके नहीं किए हम लोगों ने। थ्योरी तो पूरा कर लिया था पोटेंशियल का। एक पोर्शन तुम्हें बताना है, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला पोर्शन बता के उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और नेक्स्ट वीकेंड पे जब हम लोग करेंगे तो फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। ठीक है। सर फर्स्ट है क्या क्यू आंसर? ई वाई आ रहा है। फर्स्ट Yes, sir. ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, QEY ही इसका करेक्ट ऑप्शन। तो चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो गया। वर्क डन व्हेन इट सफर्स ए डिस्प्लेसमेंट Y, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो सिंपली QEY हो जाएगा। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, मतलब नीचे से ऊपर है? यही तो तुमको पहला वाला का तो बनाया हुआ है ना, उससे पता चल जाएगा तुमको क्या डायरेक्शन। फर्स्ट वाला चार्ज जो पॉजिटिव है उसके डायरेक्शन के हिसाब से समझ लो कि किधर है, वही तो क्वेश्चन में है, वो मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो। सर ऐसे ए क्या आंसर? बट उसका सर आना चाहिए, मेरे को सर आ रही है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। देखो क्या कह रहा है, द फिगर बिलो शोज द पाथ ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1 थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की तरफ है, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज को उधर की तरफ मोड़ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल 2, 3 एंड 4? नेगेटिव चार्ज इसका ऑपोजिट जाएगा, ये नीचे आएगा, 3 वाला भी ऊपर जाएगा और 4 वाला भी नीचे आएगा। तो डाउन टॉप डाउन, डाउन टॉप डाउन, सेकंड वाले का डाउन, थर्ड वाला टॉप की तरफ जाएगा और फोर्थ वाला फिर से डाउन की तरफ होगा। तो डाउन टॉप डाउन, ऑप्शन 1। डन सर। लिख लिया बच्चों? इसमें एक चीज आप लोग को नहीं पता होगा, यूनिट का थोड़ा खेल है। 10 to the power minus 18 stat coulomb centimeter is equal to 1 day by, ये एक कन्वर्जन होता है। सर अगर ये तो 1 आ रहा है आंसर। 1 day by है। 1 डे बाय आएगा। So देखो, for a dipole the value of each charge is Q is equal to 10 to the power minus 10 stat coulomb,
और and their separation is 1 angstrom. So 2a is equal to 1 angstrom. सेंटीमीटर में करोगे 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर हो गया. Dipole moment P is equal to Q into 2a. 10 to the power minus 10 into 10 to the power minus 8. 10 to the power minus 18 stat coulomb centimeter, which is equal to 1 dB. Clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Done, everyone? Yes, sir. So option 1 is answer. So 2:1. 1. 2:1. Correct. So what will be the ratio of the electric field at a point on the axis and an equidistant point on the equatorial line? हमें पता है E axial line पे जो होता है that is 2kp upon r cube, और E equatorial line का जो होता है so this is kp upon r cube. हमें रेशियो निकालने बोल रहा है equatorial x, so field at a point on the axis and an equidistant point on the equatorial line. So E axial upon E equatorial is equal to 2kp by r cube by kp by r cube. So this is 2 by 1. So ratio is 2:1. Clear, बच्चों? Yes, sir. Sir, F by 8. F by 8. बिल्कुल सही आंसर है. So यहाँ पे option 4 है. The force on the charge situated on the axis of a dipole is F. So जो axial plane पे E axial is equal to 2kp by r cube है. ठीक है, तो मतलब जो axial plane पे जो electric field है, this is inversely proportional to cube of the radius. If the charge is shifted to double the distance, the force acting will be, right? So E dash axial by E axial 1 by 2r का whole cube by 1 by 2r का cube. So this becomes 1 by r का cube, sorry. So this becomes 1 by 8. So F dash is equal to F by 8 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E by 8 हो गया, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है, तो F dash is equal to F by 8 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
सर 1 होगा आंसर। हाँ, ऑप्शन 1 0 होगा आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इज इन प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो एक स्क्वायर सरफेस है दैट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, बिल्कुल इसी तरह से जैसे सामने दिख रहा है। A uniform electric field E is also in the plane of paper is limited only to the lower half of the square surface। मतलब lower half के नीचे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है बस। Now the electric flux in SI unit associated with the surface। अब देखो फ्लक्स ये है, बट जो एरिया का जो डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, right? So area is perpendicular to the plane of paper and electric field is in the plane of paper। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना? ऐसे देखो, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। एक बेसिकली इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री है। ये एरिया वेक्टर हो गया तुम्हारा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो 90 डिग्री है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? E इंटू A इंटू cos of 90 डिग्री, दिस इज द फ्लक्स। cos 90 0 होता है तो ये 0 हो जाए। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। Sir, third option. 3 न्यूटन पर कूलम। सही है, थर्ड ऑप्शन सही आंसर। पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग अब लगता है एग्जाम के लिए। यहाँ पे टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज, ये प्लस सिग्मा मान लो, ऑफ ऑपोजिट साइन, ये माइनस सिग्मा मान लो, और सिग्मा का जो वैल्यू है दिस इज 26.4 इंटू 10⁻⁻12, राइट? तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स, यहाँ बीच में कहीं पे लोगे तो पॉजिटिव की वजह से इधर और नेगेटिव की वजह से भी इधर, तो तुम्हारा एक थिन प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर याद करके रखे हुए हो तो और भी अच्छी चीज है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। सीधे भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम निकाल भी सकते हो। पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, और नेगेटिव की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। ठीक है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों को ऐड करके। सो ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा का वैल्यू 26.4 इंटू 10⁻⁻12 है, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब 26.4 डिवाइडेड बाय 8.85 करोगे, you will have 2.98 approximately 3 newtons। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। लिख भी लिया सबने? जी सर। यस सर। सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाला है करेक्ट आंसर।
Yes, sir. First one. The spatial distribution of electric field lines is shown due to charges A and B. Now, which one of the following statement is correct? तो देखो यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब A पे पॉजिटिव चार्ज होगा और B के पास जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा. A पॉजिटिव, B नेगेटिव. ठीक है. अब ये तो तुम्हारा बस ऑप्शन ए ही है, तुमको देखने की भी जरूरत नहीं है. बाकी ये देखो कि यहाँ पे जो डेंसिटी है लाइंस की, वो डेंसिटी ज्यादा पास पास है, यहाँ पे डेंसिटी दूर दूर, राइट. तो जहाँ पे डेंस होगा वहां पे ज्यादा चार्ज होता है ना. तो इसीलिए ए इज ग्रेटर देन बी, राइट. क्लियर है? सर ये मतलब जरूरी नहीं है कि अगर एक पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि उसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो. नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि जो पॉजिटिव ज्यादा होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास चला गया पॉजिटिव के, और जब नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो दूर दूर हो जा रहा है. ये देख लो, ये डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, राइट. तो बिकॉज ये डेंसली पैक्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसीलिए ये ज्यादा है. और ज्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से निकल भी रहे हैं ना, देखो 3 3 6 और ये इतना. और यहाँ पे फील्ड लाइंस भी कम आ रहे हैं, राइट. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर इस पूरे एरिया में देखोगे और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया में देखोगे तो दिस विल बी मोर, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज इज मोर, राइट. ओके सर, थैंक यू. सर सेकंड. यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर. देखो क्या कह रहा है यहाँ पे. A hollow cylinder has a charge q coulombs located within it symmetrically. यहाँ पे कहीं चार्ज q कूलम है. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface, तो इस surface के थ्रू मान लो phi है ना. The flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be, हम लोग को इसके थ्रू जो फ्लक्स है ये निकालना है. अब देखो, सिंस ये Q जो है ना सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, राइट. तो हमें पता है कि जितना फ्लक्स A के थ्रू होगा उतना ही फ्लक्स C के थ्रू होगा, राइट. फ्लक्स विल बी सेम थ्रू A एंड C, इक्वी डिस्टेंट है ये, है ना. और चार्ज भी सेम है, राइट. तो फ्लक्स थ्रू A एंड फ्लक्स थ्रू C इज सेम. फ्लक्स थ्रू A इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू C since charge Q is symmetrically placed. अब नेट फ्लक्स is equal to phi A plus phi B plus phi C, which is equal to total charge enclosed by epsilon naught. phi B क्या दे रखा, phi दे रखा phi A phi C के बराबर है, तो ये क्या लिखेंगे, twice of phi A plus of phi is equal to Q by epsilon naught. Twice of phi A is Q by epsilon naught minus of phi, or phi A is equal to half times Q by epsilon naught minus of phi. So half times Q by epsilon naught minus of phi is second one.
क्लियर है सभी को? लिख लो सब लोग। Yes. बस आर्यनन ही है जो किला संभाले हुए है, बाकी सब किला ढह गए, सारे वीडियोस अपने आप क्रैश कर गए। ये देखिए वेदांश भी आ गए हैं। बंद क्यों कर लेता है वेदांश? हमको एक रीजन बता क्यों बंद कर लेता है। सर ब्रेकफास्ट कर रहा था। हद है लोग। अर्नव क्यों बंद कर ले रहा है? सर आज बायोलॉजी से हो रहे हैं इसलिए। स्मार्ट लग रहा है तो हैप है, मतलब जो बॉलीवुड का हीरो सब ऐसे लगा के बैठता है। तुमको लग रहा है जी, हमको तो अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। आदि का क्या है? आदि कहाँ है? आदि साई सागर ने तो बता दिया। और आदित्य और आयरेश आज कुछ नाराज हैं लगता है, बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर नाराजगी है। कोई नाराजगी है तो बता दो भाई। हाँ No, sir. तो फिर बेटा ऑन तो कर लो ना, कितने बारी बोल दिया तुम लोग को, बताओ। अच्छा लगता है इतने बारी बोलना। एक कोई बड़ा टीचर नहीं समझ तो मत समझो, बड़ा तो है, बड़े तो हैं तुमसे, तो कुछ एक बता रहे हैं तो उसको सुनो कम से कम। तुम अगर कैमरा ऑन रखोगे ना, तुम खुद भी सीरियसली पढ़ रहे होगे। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। कैमरा ऑफ रहेगा ना तो तुम्हारा सीरियसनेस डिप कर जाएगा, ये भी ध्यान रखो। और तुम्हारे पास समय ज्यादा है नहीं, 12th क्लास में ही हो, 12th में ही तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर 2 ईयर प्रोग्राम रहता तो मजे में रहो। 1 ईयर प्रोग्राम है, 1 साल में दोनों साल का पढ़ना है, तो थोड़ा सा तुम लोग को यू हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर शायद 3 है आंसर। शायद क्या होता है? या तो होगा या नहीं होगा। सर 3 होगा। 3 ही है। देखो ये क्या कह रहा है, 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at x is equal to 0, y is equal to a and z is equal to 0. दूसरा x0 y0 z0 और दूसरा x a y0 z0। 3 डायमेंशनल इस तरह से बना लो। सर x और y में ही है तो 3 डायमेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है बना लेते हैं, अब तो बन गया ये x कर लेते हैं, ये y कर लेते हैं, ये z कर लेते हैं। Now 3 point charges plus q minus 2q x0 y a z0 x0 y a और z0। एक पॉइंट तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्लस q, और फिर x0 y0 z0 यहाँ पे -2q है। तो -2q है तो एक -q इसके साथ और दूसरा -q इसके साथ, मतलब टोटल चार्ज -2q है। 2 डाइपोल बनेंगे, एक डाइपोल ये बन गया इधर जो y एक्सिस के अलोंग रखा है, ठीक है। एक जो y एक्सिस के अलोंग रखा है वो ये वाला डाइपोल हो गया, और दूसरा आपको कह रहा है कि x इज इक्वल टू a
y0 z0, दूसरा डाइपोल ये हो गया -q और ये +q हो गया। ठीक है, तो दो डाइपोल हो गए इस तरीके से, राइट। नाउ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट, मतलब एक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, दूसरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, p = q × a, यहाँ पे भी p = q × a। अब हम लोग को रिजल्टेंट इसका निकालना है, तो रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डाइपोल मोमेंट और इस डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट है दिस विल बी दिस, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √अंडर, सो QA का होल स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं ये दोनों, प्लस QA का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज द रिजल्टेंट P net. So this is √2 into QA. Along the line joining points x is equal to 0, y is equal to 0. ये देखो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, 0, 0, और ये जो पॉइंट है दिस इज a, a, 0. तो वही कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग x is equal to a, y is equal to a, z is equal to 0. क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। साई सागर पहले तो कहीं आर्मी वार्मी में था क्या? नो सर, तुम्हारा कुछ ऐसा है कि तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, तुम्हारे अंदर वो बात है, यस सर, फ्रेश रहना चाहिए ना हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश एकदम। एक्टिव, इसलिए वो आदत थोड़ा आ जाती है अंदर से। जोर से बोला करो, ये लोग भी जाग जाएंगे, सारे सो रहे हैं तो ये जाग जाएंगे सब अचानक से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10th वाला बताइए। Sir, option 4. बहुत बढ़िया। आदि एकदम, तुम मम्मी को ये सब ना ये रिकॉर्ड करके सुनाया करो। नहीं बोल नहीं रहा है कुछ। Two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. दो पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों पे चार्ज q है, and they are separated by a distance d. Now if F is the force of repulsion between the ions, so F is equal to kq square upon d square. ठीक है? Then the number of electron missing from each ion will be. तो अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, E being the charge of an electron, राइट? तो अब जब हमारा फोर्स निकल के आ गया, राइट, तो इसको या तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख लेते हैं, q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। तो इससे q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर इंटू f हो गया। अब q इज इक्वल टू Ne होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, Ne स्क्वायर is equal to 4 pi epsilon naught d square into f. So n square is equal to 4 pi epsilon naught d square f upon e square. So n is equal to square root of 4 pi epsilon naught d square into f upon
E square. क्लियर है बच्चों? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. यस सर. लिख लिया सभी ने? यस सर, लिख लीजिए. सर एक सेकंड. हाँ. यस जस्ट अ सेकंड. डन सर. ये तो सिंपल है. सो थर्ड. यस सर, cos थीटा वाला. नहीं भाई, जीरो होगा. उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप सॉरी प्ले, अच्छा समझ. उसी प्लेन में अच्छा इलेक्ट्रिक. हाँ सर. ओके. ध्यान से पढ़ा करो. इसलिए सरफेस of side L, a square surface of side L meters in the plane of the paper is placed in a uniform electric field acting along the same plane. So active, ये जो electric field है और इस plane of the paper they are in the same plane. तो जो area vector और electric field के बीच में angle कितना होगा? 90 डिग्री होगा. So area vector of the square surface is perpendicular to the electric field. So area vector of the square surface is perpendicular to the electric field. This implies the flux is equal to 0. E into A into cos 90 degree. और हमें पता है cos 90 डिग्री 0 होता है. ठीक है बच्चों? यस. Excuse me, sir. Yes. Sir, electric field inside a charged conductor तो हमेशा zero होता है ना? हाँ जी. सर फिर zero होगा इसका आंसर. 0 ही आंसर. वही तो इसीलिए तो पूछा हुआ है इसमें. सर ये कंडक्टर थोड़ी है. लिखा हुआ है कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल. सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere. अब देखो तुमको 3r/2 के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है E डैश. अब जो गॉस लॉ से तुम क्या करोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फ्लक्स है दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज तो ये बिकॉज स्फेरिकल शेल है तो चार्ज तो बस इसके, और कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, शेल है तो सारा चार्ज तो यहीं पे होगा, बाहर होगा.
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा शेल के, वो जीरो होता है। Yes, sir. जीरो हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया था, इधर जीरो हो रहा था, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था और फिर ऐसे हो रहा था, याद है स्फेरिकल Yes, sir. सेल में। हाँ तो वही, बिकॉज ये जीरो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर स्फेरिकल सेल के ऐसे भी जीरो हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर डी। नहीं है आंसर, चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सर 2.044 आ रहा है, सॉरी हाँ यही होगा। तो सर 1 होगा, 2 into 10। फर्स्ट वाला ऑप्शन हुआ 2.044, तो फर्स्ट के पास ज्यादा है ना, 10 to the power 7 होना चाहिए। यस। फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। कह रहा है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैज डायमीटर 2.4 मीटर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर है, तो रेडियस इज इक्वल टू 1.2 मीटर हो जाएगा। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 माइक्रोकूलम। तो जो बिकॉज ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है। कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज सारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा, मतलब बाहर वाले सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा। और ये जो सिग्मा दे रखा है, दिस इज 10 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स सरफेस विल बी इक्वल टू, हमें यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना होगा इसके अंदर, मान लो हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस जस्ट इसके बाहर कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो चार्ज एनक्लोज कितना है, सिग्मा इंटू ए, तो टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंटू सरफेस एरिया कर दोगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारा दे रखा है 10 इंटू 10 टू द पावर -6, एरिया निकालना है 1.2 मीटर करके, मतलब पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 3.14, रेडियस 1.2 इंटू 1.2 divided by 8.85 into 10 to the power -12। तो ये हमारा हो गया 10 to the power -5 हो गया, और -12 ऊपर जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा 10 to the power 7। और जो न्यूमरिक पार्ट है 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.85, तो 2.04
10 to the power 7. तो यही ऑप्शन 1 हो गया आंसर. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Sir, 2. Second option correct. Because straight cylindrical wire of infinite length produces electric field of strength 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 10 centimeter. So electric field E, ये जो linear charge density है, इसकी वजह से electric field E is equal to 9 into 10 to the power 4 newtons per coulomb इस point पे. At a distance R is equal to 0.1 meter. Electric field E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R होता है. Linear charge density निकालना है. Lambda is equal to E into 2 pi epsilon naught into R. तो यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो. अगर इधर इस पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10 टू द पावर 4 है. R 0.1 हो गया. और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 नीचे आ जाएगा इंटू 2. सो 9 9 कट गया. 10 टू द पावर -3 है और 9 10 to the power -6. So 10 to the power 3 or -9, 10 to the power -6, 1/2. So 5 into 10 to the power -7 हो गया. तो 0.5 माइक्रो कूलम पर मीटर हो गया. सो 14th का सेकेंड ऑप्शन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लीजिए प्लीज. लिख लिया बच्चों? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए. Sir, C. नहीं, चार्ज स्फीयर है. स्फेरिकल सेल होना है. Sir, 2.
यानी फर्स्ट होगा ना, लीनियरली इंक्रीज करता है और उसके बाद फिर डिक्रीज करता है, मतलब ये सर रेडियस डी। कैपिटल आर तक इंक्रीजेस लीनियरली अप टू द सरफेस। ओके सर। नहीं, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस अप टू सरफेस गलत है, बस इंक्रीजेस लीनियरली अप टू सरफेस, सरफेस तक ये क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा। आर ग्रेटर देन आर के लिए ये, आर लेस देन आर के लिए ये, आर इज इक्वल टू आर पे मैक्सिमम। ये सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इट्स सेंटर इंक्रीजेस लीनियरली अप टू द सरफेस। 16 बताइए। सर रिमेन द सेम। विल रिमेन सेम। यस। क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, चार्ज एनक्लोज तो चेंज कर नहीं रहा है, रेडियस चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो चार्ज क्यू इज enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r if the radius is doubled, ठीक है। इसके रेडियस को अगर हम लोगों ने डबल कर दिया तो यहाँ पे अगर चार्ज q is enclosed inside the Gaussian spherical surface of radius r, रेडियस जब 2r कर दिया तो आउटवर्ड फ्लक्स, अब देखो इस पे चार्ज अंदर जो है, इस वाले सरफेस के भी अंदर चार्ज q ही है, so flux will remain the same, that is charge enclosed by epsilon naught for both the cases, so it remains the same. ये तो कल किया ही था हम लोगों ने। क्या है इसका आंसर? सर 2। 4 होगा ना, वन ऑफ इट्स सर कॉर्नर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके सर ओके। कॉर्नर मैंने पे साइड समझ लिया। कौन सा गलत है इसमें? सर फोर्थ। फोर्थ गलत है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एस्टिमेट। चार्ज क्वांटाइज होता है, कंजर्व होता है, एडिटिव होता है, ऐड कर सकते हो, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, गलत है। ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज एक जगह से दूसरी। सर डी फोर्थ मतलब। नहीं, फोर्थ वाला नहीं, सर ये होगा शायद। यही है, पैराबोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वाई, ये एक्स है और ये वाई है, मान लो ये वाई है और ये एक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और तुम्हारा वही कोई चार्ज है which is an electron is projected with velocity v naught x। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको तुमने इधर प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट किया तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो ये जो डायरेक्शन होता है, ये जो ट्रेजेक्ट्री होता है, ये क्या ट्रेजेक्ट्री होता है, पैराबोलिक।
जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक का डायरेक्शन, यहाँ पे भी क्या डायरेक्शन है, पैराबोलिक। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आंसर ऑप्शन पैराबोला है। सर फोर्थ। फोर्थ करेक्ट ऑप्शन। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, r पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो r रेज टू द पावर 0 पे प्रोपोर्शनल। E is not dependent on r. So E is proportional to r raised to the power 0. Option 4. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर इसको गॉस लॉ से निकालेंगे क्या? हाँ जी, सर सेकंड। सही है भाई। 2-3 बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? हाँ जी, so the electric field in a certain region is acting radially outward and is given by E is equal to AR. तो electric field तुमको दे रखा है A into R. The charge contained in a sphere of radius A. एक sphere है, इसका radius A है. So charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by, हमें charge निकालना है। ठीक। So अब हमें पता है कि जो flux phi is equal to charge enclosed by epsilon naught. Flux मतलब electric field E into area is equal to charge by epsilon naught. एरिया यहाँ पे 4 pi r square हो गया, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा A into R into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught. So जब R is equal to A कर दोगे, for R is equal to A, Q is equal to 4 pi AQ into epsilon naught. So 4 pi epsilon naught AAQ basically. Option 2. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सबने? Yes, sir.
सर थर्ड। थर्ड करेक्ट आंसर। कह रहा है नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तो फोर्थ आ रहा है मेरा। नहीं, थर्ड है बेटा, देख लेते हैं अभी। नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल of diameter 10 centimeter, तो radius is equal to 5 centimeter, मतलब 0.05 meter हो गया, has a charge of q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 4. A charge of 20 coulomb is placed at a distance of 10 centimeter from its center. Then force between them will be equal to 5 centimeter radius है और इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर, यहाँ पे एक 20 कूलम का चार्ज हम लोगों ने रख लिया। सो ये पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। Q1 का वैल्यू ये दे रखा है, Q2 का वैल्यू ये दे रखा है, और ये टोटल इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। फोर्स बिटवीन देम F is equal to K Q1 Q2 upon R square. 9 into 10 to the power 9, 1.6 into 10 to the power minus 4 into 20 divided by 0.1 का square. So this is 0.01 हो गया, मतलब 11 minus 4 7 हो गया, 10 to the power 7, 9 into 1.6 into 20. So this is 2.88 into 10 to the power 7 or 2 9. So approximately 3 into 10 to the power 9. क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आयरेश एंड आदित्य, आर यू गाइस देयर? आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग की बहुत देर से। या तो बहुत गहन इसमें सोच रहे हो और समझ रहे हो, या फिर हो नहीं। सर अब मेरे को सर अभी भी थोड़ी देर के लिए मेरा माइक खराब हो गया था, अभी मैं बोल रहा था आवाज अच्छा अच्छा। पहले। और आयरेश आप हैं? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? सर 0। 0 है, ठीक है। सेम चीज है, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है तो चार्ज इसके सरफेस पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, इट विल बी 0। सर एक चीज समझ नहीं आई, मतलब कंडक्टिंग में ऐसा क्यों होता है, सरफेस पे पूरा चार्ज चला जाता है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वहां पे पोटेंशियल वेरी नहीं कर सकता है। कंडक्टर है ना, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर एज इन हम मानते हैं कि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, राइट? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस हियर। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो हम लोग E इज इक्वल टू क्या करते हैं, माइनस dV अपॉन dr करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अब गॉस लॉ से करोगे तो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हम लोग कंडक्टर वाला पार्ट मैंने बोला भी है कि अगली क्लास में हम लोग करेंगे, जो पोटेंशियल जो कर रहे हैं ना हम लोग, पोटेंशियल पे जब आते हैं ना तब कंडक्टर को उठाते हैं, ठीक है? तो उसमें तुमको पूरा समझ में अभी भी आ गया होगा तुमको समझ। बेसिकली गॉस लॉ से करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज एनक्लोज क्या होगा, 0 ही तो होगा, नहीं? इसीलिए चार्ज एनक्लोज 0 होना है, इसका मतलब जो भी चार्ज तुमने उसके ऊपर दिया वो सब सरफेस के ऊपर आ जाता है। प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। एनीवेज,
सर फोर्थ। फोर्थ नहीं है, गलत आंसर है फोर्थ। सर इसमें √3 की वैल्यू मतलब डालनी सर पड़ेगी? सेकंड। सेकंड सही है। √3 के हाथ डालना पड़ेगा बेटा 1.73। क्योंकि इसमें तो पूरे वैल्यूज दे रखा है ना, तो निकालने के लिए तो √3 का डालना ही पड़ेगा। So charges of 5 microcoulomb each are placed at the corners of an equilateral triangle. तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया और कॉर्नर पे ये चार्जेस रखे हैं, चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकुलम। तो 5 इंटू 10 to the power -6, 5 इंटू 10 to the power -6, 5 इंटू 10 to the power -6। देन द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पे जो फोर्स निकालना होगा। अब देखो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे इधर एक फोर्स हो गया और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया। ये एंगल 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में टू होगा। है आंसर। हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन आंसर। तो जो F है दिस विल बी, जो F1 मान लो और इसको F2 मान लो, दोनों इक्वल ही है। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू KQ² अपॉन R²। 10 सेंटीमीटर, R 0.1 मीटर हो गया। अब जो F नेट होगा दिस इज इक्वल टू √F1² प्लस F2², राइट, प्लस 2F1 F2 cos of 60 डिग्री। सो F1 F2 का बराबर वैल्यू है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं F1² प्लस F1², 2F1² √3/2। cos 60 डिग्री 1/2, आई एम सॉरी। सो ये F1² प्लस F1² प्लस F1², 3F1² हो गया, तो ये √3F1 हो गया। अब ये वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। सो दिस इज √3 इंटू KQ², 9 इंटू 10 to the power 9, चार्ज 5 इंटू 10 to the power -6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R², दैट इज 0.1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 0.019211 हो गया, -12, 10 to the power -1 हो गया, √3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 25, 38.9 न्यूटन हो गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 39 न्यूटन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो सभी लोग। डन बच्चों? यस सर। यस। सर इसमें तो इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, इसका एक वो रिलेशन भी निकाल के तो मैंने बताया था तुम्हें।
एक आर्क में जब था उसका भी निकाला था, सेमी सर्कल का भी निकाला था, याद आया? एक सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से, जिसपे चार्ज मान लो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस रिंग का अगर रेडियस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O is equal to 2k lambda upon r, where lambda is the linear charge density on the ring. इस रिंग के ऊपर जो लैम्डा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है ना। हम लोगों ने ये भी किया था और एक ये भी किया था कि अगर हमारे पास एक आर्क है, याद आया बच्चों जिस दिन हम लोग वो सारा कर रहे थे ना कि अलग अलग इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने का कर रहे थे, तुम लोग को ध्यान आया कि नहीं? यस सर। तो उसमें हम लोगों ने एक ये भी किया था कि ये अगर पूरा एंगल अल्फा है और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो सेंटर O पे जब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और रेडियस इसका r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे जब ये सेमी सर्कल होता है तो अल्फा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। सेमी सर्कल में ये जो एंगल है ये 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया? 2k लैम्डा साइन ऑफ 180 बाय 2 बाय r। साइन 90 डिग्री 1 होता है तो ये 2k लैम्डा इंटू 1 अपॉन r। सो दिस इज 2k लैम्डा अपॉन सर 1 है क्या आंसर? 37th का आंसर है 1। हाँ सही है, 1 है आंसर। अच्छा, हाफ रिंग ऑफ रेडियस a, तो यहाँ पे रेडियस दे रखा था a इज, ये लिख लेना तुम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस r, सेमी सर्कुलर रिंग कह लो या आर्क, ये आर्क के वजह से, ये सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से ना, ये सब आपको याद रहने चाहिए। अब हम लोग के पास ये देखो, ये सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे तो 2k, सॉरी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था 2k लैम्डा अपॉन r, मतलब रेडियस a है, k का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, सो दिस इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। देखो कितना, जब हम लोग का स्ट्रेट लाइन भी था, स्ट्रेट लाइन पे चार्ज था, तो याद है हम लोग का ये जो r डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r निकाल रहे थे, याद आया ना। यस सर। तो ये भी वही चीज है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो जो एक्सप्रेशन है कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सप्रेशन, वहां पे वो रिंग का रेडियस है और यहाँ पे इससे स्ट्रेट कंडक्टर्स के डिस्टेंस r पे हम लोग निकाल रहे है ना बच्चों। यस सर। यस सर। और माइनस आई बिकॉज ये इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा। सर अगर ऐसा सेमी स्फेरिकल होता तो क्या करते हैं?
सेमी स्फेरिकल होता तब फिर हम लोग ये करके निकालते, इंटीग्रेट करके निकालते। मतलब कई सारे ये हो गए, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग, एक रिंग के वजह से पता चल गया, और उसको पूरे को तुम हाफ 180 डिग्री के लिए पूरा ऐड कर दो। अच्छा ये सर। ठीक है, ये इस तरह का पूरा ये हाफ 180 डिग्री तक जाएगा ऐसे। और उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी कर सकते हो। देखो पूरा अगर स्फीयर रहता तो सेंटर पे 0 हो जाता है, राइट, है ना। यस सर। यस सर। उसमें हाफ के वजह से जो है, जो एक हाफ और दूसरे हाफ का वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हो। खैर उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा तुम्हें, और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब दो ऑपोजिट एंगल्स वाला पॉइंट को लोगे, एक एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का जो y कंपोनेंट होगा, या इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल करेगा और इधर वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। और जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, तो जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हम लोग 0 से 90 डिग्री लेके और उसको इंटू 2 कर देंगे cos थीटा करके। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E एक रिंग के वजह से ये हो गया, और उसका cos थीटा ले लिया, जो ये कंपोनेंट 2e cos थीटा हो गया, और उस 2e cos थीटा को 0 से लेके π/2 तक हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। आगे समझ आदित्य? यस सर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना। और अगली क्लास में हम लोग पोटेंशियल के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। एंड डू प्रैक्टिस, पूरा रिवाइज करो अच्छे से। अपना जो बुकलेट है इसको अच्छे से करो, राइट। बुकलेट तुम लोगों ने खत्म किया कि नहीं अभी? सर वो पार्ट 1 हो गया, वो पार्ट 2 भी करनी है क्या? नहीं नहीं, पार्ट 1 ही करनी है, पार्ट 2 तो अभी पढ़ाया नहीं ना। वो पोटेंशियल वाला पार्ट है ना, पार्ट 1 ही बस आ रहा है एग्जाम में, बस ये पार्ट 1 वाला आ रहा है, पार्ट 2 नहीं आ रहा। तो सर पार्ट, इसमें जो जेई वाले क्वेश्चंस थे वही करने हैं, या बीच में जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं वो भी करना है? हाँ देखो, तुमको अगर तुमको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो यहाँ जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है ना, स्टेट लेवल एक्सरसाइजेस, इससे लेके लास्ट तक जो जेई मेंस के पैटर्न पे ले रहे हैं, तो मेंस तक वाला सारा कर लो, एडवांस वाला अभी करने की जरूरत नहीं है। एडवांस वाला जब पूरा हम लोग पोटेंशियल सब चीज कर लेंगे तब करना, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन एक सिंगल इस पे नहीं होगा, कहीं पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा या दूसरा भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। इसीलिए एक बार जब पोटेंशियल सेकंड वाला बुकलेट कर लेंगे तब तुम एडवांस वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तुमको जेई मेंस वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब पेज नंबर यस सर वो हो गया। 71 से लेके 90 तक जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सारे करो। सर ये आप जेई की बुकलेट की बात कर रहे हो? हाँ, जेई की बुकलेट की बात कर रहे ओके। हैं। अगले हफ्ते जो एग्जाम है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या तुमको करना चाहिए। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन दूंगा मैं टफ। सर ये पहले चैप्टर की है ना? हाँ जी, पहले चैप्टर की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, ओके। है ना। और तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि क्वेश्चन देंगे टफ, उस समय नहीं बनेगा तो फिर रोना मत कि नहीं आए नंबर। ओके सर। सर टफ मतलब एडवांस लेवल के? नहीं नहीं, मेंस में ही टफ दूंगा, एडवांस सर पिछली बार से ज्यादा टफ है? पिछले बार का क्या था, पिछले बार से तो, हाँ पिछले बार से ज्यादा टफ है। ठीक है, मतलब जैसा जेई मेंस में तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो क्वेश्चन, वैसा ही दूंगा, ऐसा नहीं कुछ अलग से दे दूंगा कि जो जेई मेंस में आएगा ही नहीं। लेकिन मेंस में जिस लेवल का आता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। ये जो आज हम लोग कर रहे थे ये सब बिटसेट और वो वाले लेवल के हैं, जेई मेंस के इजी लेवल है, तो ये वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा रिवीजन करा रहे थे बेसिकली, ओके।
ओके सर। थैंक यू सर। ना उदास होगी कौन बोला? सर वेदांश। वेदांश बहुत बदमाश बच्चा है। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।